नहीं चली चीन की चालाकी, भारत बन गया चौधरी। रूस का दिल जीता, अमेरिका की वाहवाही लूटी, अफ्रीका को अपना बनाया। दिल्ली डिक्लेरेशन पर पूरी दुनिया बोली मोदी है तो मुमकिन है। G20 में भारतीय कूटनीति का डंका, 2024 जीत में नहीं है आशंका। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब कई महीने सो नहीं पाएंगे। वैसे तो उनकी नींद पहले से उड़ी हुई थी, लेकिन भारत ने दिल्ली G20 समिट में जो कर दिखाया, उससे अब वो रात में करवट भी नहीं बदल पाएंगे। अब वो भारत को कभी माफ नहीं करेंगे। वैसे तो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर वो भारत नहीं आए, लेकिन अब वो जरूर बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि G20 समिट से चीन के लिए एक नहीं दो बहुत बुरी खबर आई है। और यह खबर हम आपको बताएंगे और साथ ही समझाएंगे कि कैसे भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द ये काम जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चीन के लिए पहली बड़ी बुरी खबर, दिल्ली ज्वाइंट स्टेटमेंट का आना। जी हां, G20 समिट की शुरुआत से ही जिस ज्वाइंट स्टेटमेंट की जोर शोर से चर्चा थी, उसे मोदी सरकार ने चुटकियों में दुनिया के सामने ला दिया, और वो भी बिना किसी को नाराज किए, बिना किसी की असहमति के। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से रूस की इज्जत बच गई, अमेरिका भी खुश हो गया, यूरोपियन यूनियन भारत का मुरीद हो गया, यूक्रेन को भी कोई गिला शिकवा नहीं रहा और चीन के चौधरी बनने की इच्छा फुर्र हो गई। शुक्रवार रात तक नामुमकिन दिख रहा ज्वाइंट स्टेटमेंट शनिवार शाम होते होते मुमकिन हो गया। मोदी की कूटनीति ने वो कर दिखाया जो अब तक नहीं हुआ था। ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, इसमें यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो हुआ, लेकिन रूस का नाम नहीं आया। इसमें आतंकवाद का जिक्र आया, दुनिया के सभी देशों के समुचित विकास का जिक्र हुआ, बायो ऊर्जा की वकालत की गई और साथ ही साथ इशारों इशारों में रूस और चीन को भी संदेश दे दिया गया कि आज की दुनिया को युद्ध की जरूरत नहीं। मतलब जो बातें भारत के मतलब की थी, जो भारत के फेवर में थी, सब पर दुनिया के 20 बड़े मुल्कों ने कहा हम सभी आपके साथ हैं, आपकी बातों से सहमत हैं। चीन के लिए दूसरी बड़ी बुरी खबर, भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील। जी हां, इस कॉरिडोर का ऐलान होते ही चीन को पता चल गया कि उसकी चौधराहट अब नहीं चलने वाली है। तभी तो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने आनन फानन में प्रतिक्रिया दे डाली कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। अब जरा इस कॉरिडोर को भी समझ लीजिए। यह डील भारत यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों के बीच हुई है, जिसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया है। इसे चीन के 2 प्रोजेक्ट्स का जवाब माना जा रहा है। ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC। एक लिहाज से CPEC को BRI का ही हिस्सा माना जाता है। फिलहाल 8 देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है और इस डील के बेशुमार फायदे हैं। इसे 10 साल में कंप्लीट करने का टारगेट है, जो भारत ने अभी किया है G20 समिट में। इकोनॉमिक कॉरिडोर की अहमियत को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वीकारा और कहा, वन अर्थ वन फ्यूचर और वन फैमिली का फॉर्मूला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया, उनका शुक्रिया। बड़ी बात। फिलहाल इस डील में भारत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका शामिल है। अमेरिका ने पिछले दिनों इस डील की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि हो सकता है जल्द ही कुछ और देश एक खास इकोनॉमिक डील का हिस्सा बने। इनमें से कुछ नाम आपको चौंका भी सकते हैं। बुलंद भारत, दबंग तस्वीर। G20 समिट से भले ही चीन की नींद उड़ गई हो, लेकिन अफ्रीकी देशों को इस समिट से बड़ी खुशखबरी मिली। अफ्रीकन यूनियन को G20 की परमानेंट मेंबरशिप हासिल। पीएम मोदी ने 55 गरीब देशों के इस समूह के लिए दुनिया के
20 बड़े देशों के साथ बैठने के लिए कुर्सी मुहैया करा दी। यानी अब से G20 नहीं, G21 की समिट होगी, जिसमें अफ्रीका के गरीब देश भी अपनी व्यथा कथा से दुनिया को अवगत कर पाएंगे और साथ ही साथ सूदखोर चीन के चंगुल से बच पाएंगे, निकल पाएंगे। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। समिट के दौरान जब पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान किया तो अफ्रीकी यूनियन के लिए बड़ा ही भावुक पल था और जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष ने मोदी को गले लगाया, उससे उनके दर्द को बखूबी समझा जा सकता था। और चलते चलते इस G20 समिट की एक और बड़ी सफलता के बारे में आपको बताते चले। इस समिट में कुल 73 समझौतों पर सहमति बनी है, जबकि अब तक हुए G समिट में ज्यादा से ज्यादा 26 समझौते पर ही समझौते हुए थे। यानी G20 समिट जो हुए थे उनमें 26 ज्यादा से ज्यादा समझौते थे। साफ है, इस G20 समिट की सफलता से यह साबित हो गया कि चीन और अमेरिका का सूर्य अस्त होने वाला है और आने वाला समय भारत का है, हिंदुस्तान का है। नमस्कार।